बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की मुलाकात। नायब वजीर आजम इसहाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी दोहा में होने वाली मुलाकात में शरीक थे। वजीर आजम ने अमीर कतर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी, जिसे अमीर कतर ने बखुशी कबूल कर लिया। अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का दौरा पाकिस्तान रवा साल ही होगा। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। पाकिस्तान और कतर में बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका आज़म का यादा, बामी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। अमीर शेख तमीम ने इक्तिसादी शराकतदारी को आला स्ट्रेटेजिक फतह तक बढ़ाने के आज़म का यादा किया। दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी और तनाज़ात के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान और कतर के दरमियान अहम इलाकाई मसाइल पर करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक हुआ। ये दौरा पाकिस्तान और कतर की मजबूत शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने, सियासी ताल्लुकात को इक्तिसादी नताइज में तब्दील करने के मुश्तरका अज़्म का अक्कास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा में मसरूफ़ दिन गुजारा। अहम मुलाकातें की। कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासम अल सानी से मिले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मजबूत बरादराना ताल्लुकात के आज़म का यादा, सियासी इक़्तिसादी इदारा जाती रवाबित के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इजहार, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म दोहराया। इलाक़ाई मसाइल, गज़ा में पेशरफ्त और खलीज की सलामती के वसअतर उमूर पर भी बातचीत हुई। तिजारत, सरमाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। खित्ते में मुज़ाकरात के फ़रोग़, कशीदगी में कमी के लिए कतर की तामीरी कोशिशों की तारीफ़ की गई। वज़ीर आज़म से कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफ़ा शेख सऊद ने भी मुलाकात की। शेख सऊद ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत को सराहा और दिफाई शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए कतर की दिलचस्पी से आगाह किया। वज़ीर आज़म से कतर के वज़ीर तिजारत ने भी मुलाकात की। रिवायत ना बदली। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड से फिर हार गई। सुपर 8 के अहम मैच में इंग्लिश टीम सनसनीखेज मुकाबले में 2 विकेट से कामयाब, सेमीफाइनल की सीट कंफर्म करी। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने तूफानी सेंचुरी बनाकर तन्ने तन्हा अपनी टीम को फतहयाब कराया, मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। बाबर आजम की टीम में जगह नहीं बनती। साइम अयूब आखिर कब परफॉर्म करेंगे? कैंडी में मौजूद शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान की हार पर बरहम नजर आए। कहा, कप्तान ने उस्मान तारिक को पहले ओवर क्यों नहीं दिया? टीम का सेमीफाइनल में जाना मुश्किल लग रहा है। बाबर T20 का प्लेयर नहीं रहा। साइम ने सारी उम्र टैलेंट ही रहना है या उसने कभी पॉलिश क्यों होना टैलेंट? तारिक क्यावर जो है ना बचाने नहीं चाहिए थे, उसको तब लेके आ रहा है हमारा कप्तान जब 54 बॉलों में 61 स्कोर रह गया। शदाब आया 17 स्कोर खा गया क्यावर में। बाबर ने हमेशा की तरह, मैं क्या बोल दूं, अब उसको ड्रॉप करना चाहिए था। वो नामुमकिन चीज है, but it'll be interesting. Let's see what happens. Cricket is a strange game. Babar, yeah, he should have scored to the 50 runs. क्या बात अब भी सेमीफाइनल में जा सकता है? फाइनल 4 में ग्रीन शर्ट्स की रसाई कैसे मुमकिन है, इस रिपोर्ट में जानिए। इंग्लैंड के खिलाफ हार, एक और टूर्नामेंट में पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर मगर का शिकार। सेमीफाइनल में रसाई के लिए अब लाजमी हराना है, फिर दुआ करनी है इंग्लैंड और श्रीलंका दोनों न्यूजीलैंड को शिकस्त दे। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान 3 पॉइंट्स के साथ फाइनल 4 में पहुंच जाएगा। दूसरे सिनेरियो में पाकिस्तान श्रीलंका से अच्छे मार्जिन से जीते और उम्मीद लगाए कि इंग्लैंड या श्रीलंका में से कोई कीवीज को जेर करे। इस सूरत हाल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के 3-3 पॉइंट्स होंगे और बेहतर नेट रन रेट पर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। ग्रीन शर्ट्स ने इंग्लैंड से हारकर अपना काम बिगाड़ लिया, अब दूसरों के नतीजों का इंतजार करेंगे। दादल बैनुस्सूबाई चेक पोस्ट भक्कर पर खुदकुश हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद, तीसरा जख्मी हो गया। पंजाब पुलिस ने बताया कि IG पंजाब ने शहीद कांस्टेबल फहीम अब्बास और शहबाज मदनी की लाजवाल कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया। IG अब्दुल करीम ने सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत की। जख्मी कांस्टेबल अरशद को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलत फराहम करने की हिदायत की। IG ने कहा, कांस्टेबल फहीम और शहबाज ने फ़र्ज की राह में जाम शहादत नोश किया। पंजाब पुलिस शोहदा के अहले खानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। पंजाब पुलिस का हर जवान फितना ख्वारिज, फितना हिंदुस्तान के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ा है। और कोहाट में दहशतगर्दों की अंधाधुंध फायरिंग से DSP लाची असद महमूद समेत 6 अफराद शहीद हो गए। सिक्योरिटी जराये ने बताया, तहसील लाची के DSP असद महमूद मुहाफिजों के साथ नवाही कस्बा शकरदरा जा रहे थे। घात लगाए शरपसंदों ने दोनों गाड़ियों पर गोलियों की बारिश कर दी। हमले में DSP 4 अहलकार और 1 राहगीर शहीद हुआ। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला ने पुलिस पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत की। सदर ज़रदारी ने कहा, बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नासूर का जड़ से खात्मा किया जा रहा है।
वज़ीर आज़म ने कहा शहीद होने वाले अहलकारों ने वतन के लिए अजीम कुर्बानी दी। मोहसिन नकवी ने कहा शहीद DSP और अहलकारों ने अपना आज कौम के कल पर कुर्बान कर दिया। PTI के लिए डील या ढील की कोई गुंजाइश नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं सियासी साइड पर हमारी ऑफर मौजूद है, सियासी जमात का रवैया अपनाएं, पार्लियामेंट में किरदार अदा करें, एहतजाज और रिहाई फोर्स वाला रास्ता अपनाएंगे तो अपनी मुश्किलात बढ़ाएंगे। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए राना सना ने कहा PTI अपनी रविश से बाहर ना आई तो मुल्की सियासत में अपना किरदार खो बैठेगी। बानी PTI का तसल्ली बख्श इलाज किया जा रहा है। सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने कल रात मुकम्मल चेकअप किया। डील या डील इनके लिए अवेलेबल नहीं है। हमारी ऑफर तो पॉलिटिकल साइड पे है कि आप सियासी जमात के तौर पे बिहेव करें, पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करें। अगर ये अपने रवैयों को इसी जो है वो लाइन एंड लेंथ पे रखेंगे तो फिर इनके लिए मुश्किलात होंगी। इस रिहाई फोर्स को कैसे देखते हैं? तो लगता ये है कि अगर ये अपनी इस रवश से बाज ना आए तो मुल्क की सियासत में अपना किरदार जो है वो उसको खो बैठेंगे। इशू बना हुआ है यही इसी का, डॉक्टर्स नहीं आने देते। कल भी रात को इमरान खान साहब को ले जाया गया। कल एक बड़े सीनियर पैनल ने मुआयना किया, बड़ा तसल्ली बख्श की ट्रीटमेंट पहले से भी हो रही है और कल भी जनरल चेकअप भी हुआ। भाई के इलाज और मेडिकल रिपोर्ट्स पर एतमाद नहीं, बानी ने पैगाम दिया है उन्हें नजर नहीं आ रहा। हमने कहा बानी को अल-शिफा अस्पताल लेकर जाएं, उनका तिब्बी डाटा उनके डॉक्टर्स के पास है। बानी PTI की हमशीरा आलिमा खानम की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा जिन डॉक्टरों ने बानी का मुआयना किया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे? जब तक बानी अस्पताल नहीं पहुंचते हम किसी की बात पर यकीन नहीं करेंगे। आज बुशरा बीबी की भाभी बीबी से मुलाकात करके आई थी। इमरान खान ने बताया कि मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि मेरे डॉक्टर को मेरे तक एक्सेस दी जाए। उन्होंने कहा पिटिशन डाली जाए ताकि मेरे डॉक्टर मेरे तक उनको रसाई दी जाए। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हमें देखना नहीं है इमरान खान को जेल में, हमें उनको अस्पताल में देखना है ताकि हमें पता चले ये आपकी जो कंडीशन है ये हुई क्यों है। हमारे डॉक्टर्स ने कहा ये अर्जेंट है, आप शिफा इंटरनेशनल लेकर इमरान खान को जाएं, उधर इनके सारे चेकअप और एग्जामिनेशन हो, फैमिली की मौजूदगी ज़रूरी है। रिपोर्ट ही ठीक नहीं है जिस तरह इन्होंने रिपोर्ट बनाई हुई है। इमरान खान के साथ इस किस्म का मजाक होगा। कि मेरी बहन तो ये भी कह रही थी कि जो पिम्स के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है, जिन्होंने इमरान खान का मुआयना किया है, वो क्यों नहीं आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते कि क्या हुआ है। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू कहती हैं बुशरा बीबी से आज बेटी और भाभी की मुलाकात हुई है। बानी की आंख सूजी हुई है, पिछले हफ्ते से हालत में कोई तब्दीली नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में मरियम भट्टू ने कहा बानी PTI ने जोर दिया है कि वकला और बहनें ज़ाती डॉक्टर से मुआयना कराने की दरखास्तें दायर करें। बानी PTI का रात गए पिम्स के बोर्ड ने फिर चेकअप किया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने सेनेट में बताया कि बानी PTI को रात 11:30 बजे पिम्स लाया गया। कोई परेशानी या हिजान वाली बात नहीं है। बानी PTI की तबीयत ठीक है, उन्हें रात उनकी मर्जी से लाया गया था। प्रेस रिलीज भी रात ही को जारी कराई गई ताकि हिजानी कैफियत न बने। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा आइन किसी कैदी को मर्जी से किसी के पास चेकअप की इजाज़त नहीं देता। बानी PTI सजा याफ्ता कैदी हैं, ये नहीं हो सकता कि बानी साबिक वज़ीर आज़म हैं तो उनका केस पहले लगाया जाए। आइन तमाम पाकिस्तानियों को मसावी हुकूक देता है, ऐसा नहीं हो सकता कि बाकियों के केसेस पीछे और उनका पहले सुना जाए। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने सिंध धरती से प्यार का इजहार कर दिया। इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर खिताब में कहा कि सिंध धरती से प्यार करने वाला मेरे साथ है, जो दुश्मनी पर उतर आए वो वडेरे और सरमायाकार है। सिंध धरती का बेटा हूँ, सबके साथ मेरा प्यार है, साजिशी अनासिर का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सिंध की धरती को प्यार करते हैं वो मेरे साथ है, जो दुश्मनी पर उतर आए हैं वो वडेरे जागीरदार सरमायाकार है। इस सिंध धरती का बेटा हूँ, मेरे लिए इस सिंध में रहने वाले सभी के साथ मेरा प्यार है, साजिशी अनासिर का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं अपने सिंधी भाई को कहता हूँ आई लव यू। खबर है कराची से, जिसके इलाके पाक कॉलोनी में पुलिस ने टारगेट किलिंग की वारदात नाकाम बना दी। पुलिस ने हमला आवर समेत मेडिकल स्टोर मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात क्या है अदनान राजपूत से लेंगे, बताएगा अदनान। जी बिल्कुल, पाक कॉलोनी पुलिस ने सुपारी किलिंग की वारदात को नाकाम बनाते हुए हमलावर समेत मेडिकल स्टोर के मुलाजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस का बताना है कि मेडिकल स्टोर
मुलाजिम ने 17 साल माहिर निशानेबाज को 5 लाख रुपए में कत्ल की सुपारी दी थी। गिरफ्तार मुल्जिमान में मेडिकल स्टोर मुलाजिम यूनुस और शूटर उस्मान शामिल है, जबकि गिरफ्तार मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। एतराफी वीडियो बयान भी ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली है। गिरफ्तार मुल्जिम उस्मान का बताना है कि मेडिकल स्टोर मुलाजिम यूनुस ने साइड भी शेरशाह की मकामी क्लिनिक के डॉक्टर अब्दुल्ला की सुपारी 5 लाख रुपए में दी थी। कत्ल की वारदात की मनसूबाबंदी भी इसी मुकाम पर की गई थी। जबकि मुल्जिम का मजीद बताना है कि डॉक्टर अब्दुल्ला हारून आबाद से रात 11 बजे क्लिनिक बंद करके पैदल ही रिहाइश गाह पहुंचते थे। डॉक्टर अब्दुल्ला को क्लिनिक से घर जाते हुए रास्ते में ही टारगेट करना था। जबकि गिरफ्तार मरकजी मुल्जिम यूनुस के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल्ला से दवाइयों की डिस्क्रिप्शन से मुतल्लिक रंजिश थी। डॉक्टर मरीजों को मेडिकल स्टोर के बजाय दीगर जगहों से दवाई खरीदने के लिए उकसाता था। ताहम गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान तफसीलात के लिए। लाहौर से खबर है जिसके इलाके शादमान में शौहर ने मुबैना तौर पर घरेलू नाचाकी पर बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुल्जिम वारदात के बाद डकैती का ड्रामा रचाता रहा। यार मोहम्मद की रिपोर्ट। साला बख्तावर के कत्ल की लर्जा खेज वारदात शादमान के एक घर में पेश आई, जहां मुल्जिम ने तेज धार आले से अपनी शरीके हयात की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। वारदात के बाद मुल्जिम ने कहानी घड़ने की कोशिश की, लेकिन मकतूला के वालिद ने बेटी की लाश देखकर फौरी पुलिस को इतला कर दी। वर्षा का इल्जाम है कि शोहर और ससुराली माली मुतालबात के लिए बख्तावर को तंग करते रहते थे। इसकी माँ लड़के की और भाई सब मिलकर मेरी बेटी के साथ बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादतियां कर रहे थे। सुबह इन्होंने मुझे बताया 7:30 बजे फोन करके, जबकि बेटी को रात को 2:30 बजे या 2 बजे इन्होंने कत्ल करके अंदर लाश छुपाई रखी है। पुलिस ने जाए वकुआ से मिलने वाले शवाहिद और हालातों वाकयात की रोशनी में मुल्जिम शोहर को हिरासत में ले लिया, जिससे मजीद पूछताछ जारी है। इन्होंने माँ ने और भाइयों ने मिलकर कत्ल किया इसके खावन ने, और लाश अभी तक पड़ी हुई। पुलिस का कहना है कि कत्ल की वारदात में किसी और की मुआवनत के पहलू पर भी तफ्तीश की जा रही है। कैमरामैन शहबाज रशीद खान के साथ यार मोहम्मद, ARY न्यूज़ लाहौर। कराची के खयाबानी इत्तेहाद हादसे में जाँ बहक फरहान के वालिद गुलजमान ने मुल्जिम हसन भंगवार को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया। सुलहनामे की कॉपी ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। क्लिफ्टन का रिहायशी गुलजमान बिलावल हाउस में ड्राइवर की नौकरी करता है। सुलहनामे में गुलजमान ने कहा, कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। पुलिस ने मुल्जिम हसन भंगवार को गुज़श्ता रात ही शख्सी जमानत पर छोड़ दिया था। जाँ बहक फरहान को नमाज जनाजा के बाद ठट्ठा में सपुर्द खाक कर दिया गया। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में घर के अंदर पुरस्कार धमाका, 4 अफराद जख्मी हो गए। हादसे में घर की दीवार गिर गई। रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान लोधी। फैसल कॉलोनी घर में जोरदार धमाका, बच्ची समेत 4 जख्मी। हादसे में घर की दीवार गिर गई। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात के दौरान तखरीबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। धमाका बज़ाहिर सीवरेज लाइन के गैस प्रेशर का मालूम होता है। दुकान से बाहर थे, राहदार जो गुजर आने जाने वाले थे, वो शीशा टूटने की वजह से वो जख्मी हुए। जो मेन दुकान थी जिसमें एक्सेसरीज थी, मोबाइल की और सामान था, वो अंदर है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बच गई, वो सेफ है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। हादसे के जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। सामने गली में हम बैठे हुए थे, अचानक ये धमाका हुआ यहाँ। तो धमाका होने के बाद ये शटर बाहर आके गिरा, दीवारें एकदम गिरी। ऊपर एक बच्ची थी, वो जख्मी हुआ, 2 लड़के जख्मी हुए। 2 बैटरियाँ मौजूद थी अंदर, उनमें से एक बैटरी जो है वो कनेक्ट थी बिजली की, तो वो बस्ट हुई है। बाहर जो गली में जा रहे थे जो 2 बच्चे थे, एक बड़ा था, उनको शटर बस्ट होने से वो जख्मी हुए हैं। पुलिस ने हादसे के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर तलब करके वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। कैमरामैन फहीम खान के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। कराची में FIA का गुलशन इकबाल में ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर पर छापा, जाली ट्रैवल एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे सलमान लोधी से, बताएगा सलमान। देखिए, FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल की जानिब से कार्रवाई की गई है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13A में कार्रवाई की गई है। गैर कानूनी तौर पर दफ्तर चलाया जा रहा था, जो लोगों को मिडिल ईस्ट और मुख्तलिफ ममालिक में नौकरियों का झांसा देकर करोड़ों रुपए वसूल किया करते थे। FIA काम ये कहते हैं कि गैर कानूनी तौर पर इस कार्रवाई जो ट्रैवल एजेंसी चलाई जा रही थी, कोई लीगल दस्तावेजात नहीं। छापे के दौरान कई पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात भी बरामद हुए हैं। FIA ने एक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। इस केस में दीगर जो मालिकान मकरूर हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी FIA को काम कोशिशें कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सलमान।
वज़ीर आला सिंध का कराची में पानी की फरहमी के तोसी मनसूबे K4 पर तरक्याती काम की रफ्तार पर अदम इत्मीनान का इजहार। तरक्याती काम तेज़ करने की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह ने आज भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। नीपा चौरंगी पर K4 तोसी मनसूबे और BRT रेड लाइन का जायजा लिया। वज़ीर आला ने नीपा था हसन स्क्वायर BRT रेड लाइन मनसूबे की रफ्तार बढ़ाने का हुक्म भी दिया। कहा तरक्याती मनसूबों में हायल रुकावटों और ट्रैफिक रवानी में मसाइल हल किए जाएँ। शहरियों की आमदोरफ्त में आसानी यकीनी और मुतबादिल ट्रैफिक प्लान दिया जाए। वज़ीर आला सिंध ने कहा इंतज़ामिया और पुलिस वाटर कॉरपोरेशन की मदद करे ताकि मनसूबे बर वक्त मुकम्मल हो सके। कराची में जिला इंतजामिया का ओल्ड सिटी एरिया में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान 50 से ज़ायद ठेले कैबिन जब्त कर लिए गए। तफसीलात जानेंगे राफे हुसैन से। बताएगा राफे। ये असिस्टेंट कमिश्नर आरामबाग हादिम बंगवाल की सरबराही में सदारती तजावुजात टीम ने ऑपरेशन किया है ओल्ड सिटी एरिया में, जिनमें पाकिस्तान चौक, लाइट हाउस और घाड़ी खाता के इलाके हैं। यहाँ पे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है और सड़कों और फुटपाथ पर बनी कच्ची और पक्की तजावुजात को मिसमार कर दिया गया है, जबकि मुताबिक तजावुजात जो है उनको जब्त किया गया है। बताया यह गया है कि 50 से ज़ायद ठेले केबिन उठाए गए हैं और फुटपाथ और सड़क किनारे जो तजावुजात कायम की गई थी उनको खत्म कर दिया गया है। ऑपरेशन के दौरान कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि मुतादिद बार इनको तंबीह की गई थी, लेकिन रमजान में भी इन्होंने अपनी हद धर्मी कायम रखी और जिसकी वजह से ट्रैफिक भी जाम हो रहा था और शहरियों को फुटपाथ पर चलने में मुश्किलात भी हुई थी, जिसके बाद आज ये ऑपरेशन किया गया है और जितने भी तजावुजात थी उनको हटा दिया गया है। बहुत शुक्रिया राफे। लाहौर से अहम खबर है, जहां पर चूंग में नौकरी का झांसा देकर खातून से इज्तिमाई ज्यादती का ड्रॉप सीन। खातून का बयान सामने आया जिसमें उसने कहा मेरे साथ इज्तिमाई ज्यादती हुई, ना गुर्दा निकाला गया। अहमर खोकर से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। अहमर, पुलिस ने क्या बताया इस बारे में? देखिए, 1.5 माह कबल जो है इस खातून ने ये इल्जाम आयद किया था कि उसके साथ इज्तिमाई ज्यादती हुई। लाहौर से उसको उसके रिश्तेदार असलम, जिसका नाम बताया गया, अगवा करके लेके गया और पिंडी में उसके साथ इज्तिमाई ज्यादती भी की और उसके बाद उसका गुर्दा भी निकाल लिया। इन सब चीजों को आके उसने यहाँ पर दरख्वास्त जमा कराई लाहौर के थाना चूंग में। फिर उसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए FIR भी रजिस्टर की और फिर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर ने जब उसको शामिल तफ्तीश किया, उसको रब्ता किया खातून को, तो वो पुलिस के साथ राब्ते में भी नहीं आई। ताहम अब जो है इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर ने खातून के फ्रॉड का जो है वो पर्दाफाश कर दी है और खातून का बाकायदा तौर पर वीडियो बयान भी सामने आ गया, जिसमें खातून ये कह रही है कि ना ही उसके साथ किसी किस्म की कोई इज्तिमाई ज्यादती हुई, ना ही उसको किसी ने अगवा किया और ना ही उस खातून का गुर्दा जो है वो निकाला गया। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर जो मोहम्मद नवीद हैं, उनका कहना है कि खातून दरख्वास्त देने के बाद जो है वो कई रोज तक शामिल तफ्तीश ही नहीं हो रही थी और खातून से तहकीकात जब की हैं तो फिर उसका ये झूठ सामने आ गया। और इस केस के हवाले से जो चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी है हिना परवेज भट्ट, उन्होंने भी वाकये का नोटिस ले रखा था और पुलिस से कहा था कि इस वाकये की जो है वो तहकीकात करें। तमाम जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है उन्होंने तहकीकात की और फिर ये झूठ जो है खातून का मज़र-ए-आम पर आ गया। ठीक है अहमर, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब करेंगे। सदर ट्रंप इजलास से मुल्की पॉलिसियों समेत उमूर खारजा पर भी बात करेंगे। मजीद क्या तफसीलात हैं ब्यूरो चीफ वाशिंगटन DC जहाज़े बरी से जानेंगे। बताएगा जहाज़े। ये हर साल अमेरिकी सदर कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हैं, जिसमें पिछले साल की कारकर्दगी और आइंदा आने वाले सालों के लिए पॉलिसी को वज़ा किया जाता है। लेकिन अमेरिकी मीडिया जो है ये रिपोर्ट कर रहा है कि आज इस अहम खिताब से सदर ट्रंप जो है वो ईरान को कोई आखिरी वार्निंग जो है वो जारी कर सकते हैं और स्टेट ऑफ द यूनियन के एड्रेस से तकरीबन कुछ घंटे पहले वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जो है वो गैंग ऑफ 8, जिसको अमेरिकी सेनेट और हाउस का एक ताकत का ग्रुप कहा जाता है, उसको भी ईरान के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे हैं। गैंग ऑफ 8 में सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन और रैंकिंग मेंबर शामिल होते हैं, हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन रैंकिंग मेंबर शामिल होते हैं और इन 8 लोगों को जो है वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ईरान पर जो महदूद अमरीकी हमलों के इम्कानात हैं उस पर ब्रीफिंग देने जा रहे हैं। फॉक्स न्यूज़ के एक प्रोग्राम के अंदर इस बात का इंकशाफ किया गया है और ये कहा गया है कि मार्को रूबियो कांग्रेस के ताकत के मरकज़ अरकान को ईरान पर जो महदूद मुमकिन हमले करने हैं अमेरिका ने, उस हवाले से एतमाद में लेने जा रहे हैं। और ये भी बताया गया है कि ईरानी समंदरों के करीब अमरीकी बहरी और फिजाई ताकत में जो है नुमाया इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से भी कांग्रेस के अहम अरकान को एतमाद में लिया जा रहा है। इस हवाले से व्हाइट हाउस की जो तर्जुमान है उन्होंने कुछ देर पहले कैरोलाइन लेविट ने मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि सदर ट्रंप नहीं जानते कि ईरान अमेरिका
जो है ईरान जो है वो अमेरिका और इत्तेहादियों के खिलाफ खतरा बने। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप की पहली तरजीह सिफारतकारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जहां से सदर ट्रंप कुछ ही देर में खिताब करेंगे, इस हवाले से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर मेहनत और इंसानी वसाइल सईद गनी कहते हैं कि खुसूसी अफराद को बाइख्तियार बनाना हकीकी खिदमत है। फलाही तंजीम PDP नाव और यांगो ग्रुप की जानिब से बाइख्तियार पाकिस्तान मुहिम की इफ्तिताही तकरीब में सईद गनी का कहना था कि खुसूसी अफराद को बाइज़्ज़त रोज़गार फराहम करने से उनकी इज़्ज़त नफ्स बहाल होगी और मुआशरे में मुस्बत रुझान पैदा होगा। यांगो कंट्री हेड मराला शरीफ का कहना था कि माजूरी इंसानी तरक्की और मुआशी खुदमुख्तारी में रुकावट नहीं बननी चाहिए। तकरीब में खुसूसी अफराद को खुसूसी रिक्शे भी दिए गए। अब भी नहीं तो कब रन्स बनाओगे, पाकिस्तान को कब जिताओगे? T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले के डू और डाई मैच में भी पाकिस्तानी बैटिंग लाइन डगमगा गई। साइम अयूब, कप्तान सलमान, बाबर आजम, उस्मान खान ने इंग्लैंड के खिलाफ भी मायूस ही किया। बॉलर्स ने हर मुमकिन कोशिश की लेकिन हैरी ब्रुक मैच छीन कर ले गए। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा की मैच के बाद गुफ्तगू कहा, इंग्लैंड के कप्तान ने लाजवाब इनिंग्स खेली। जानते हैं अब हमें दूसरों के नतीजों का इंतजार करना होगा। पुरुमीद हैं चीज़ें हमारे हक में जाएंगी। जैसी पिच थी हमें कम से कम 180 रन बनाने चाहिए थे। ब्रूक ने तनहा मैच हमसे छीन लिया। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसे खिलाना है किसे नहीं हेड कोच बेहतर जानते हैं। दुआ करें अगले मैचेस के नतीजे हमारे हक में आए। साबिक क्रिकेटर्स ग्रीन शर्ट्स की परफॉर्मेंस पर बरहम। हर लम्हा पुरजोश में बासित अली ने कहा, आज के मैच में एक गलती हो तो बताऊं। अबरार को खेलना चाहिए था, हमारी प्लानिंग फेल हो गई, हम खराब कप्तानी से मैच हारे। कामरान अकमल ने कहा, आखिरी 5 ओवर में कम रन्स बने, सिवाय फरहान के सब ने खराब बैटिंग की। अबरार का मैच में होना जरूरी था। मेजबान शुएब मलिक ने कहा, मॉडर्न डे क्रिकेट कहीं नजर नहीं आई, बाबर और फरहान की पार्टनरशिप में तेज नहीं खेले। पावर प्ले के बाद जो पार्टनरशिप हुई साहिबजादा फरहान और बाबर आजम के बीच में, जहाँ पे आपको तेज खेलने की जरूरत थी वहाँ पे आपने बिल्कुल नहीं दिखाया। एक गलती हो तो बताऊं ना, बड़ा पॉइंट आपकी टीम सिलेक्शन सही नहीं थी। अबरार का इस पिच पे खेलना बहुत जरूरी था। हमारी जो प्लानिंग थी ना वो फेल हुई, जो हम ये मैच हारे हैं बिकॉज ऑफ बैड कैप्टनसी। लास्ट आप देखें 26 बॉलों पे सिर्फ 27-28 रन बने हैं। बैटिंग में जो गलती है साइम अयूब की हम कितनी बार बात करें, सिवाय साहिबजादा फरहान के अलावा बाकी किसी को समझ नहीं आ रही थी कि हमने टारगेट क्या सोचा। मैच हम लोग बैटिंग की वजह से हारे हैं या बॉलिंग की वजह से हारे हैं? आप मैच अपनी बैटिंग की वजह से भी हारे हैं, आप बॉलिंग की वजह से भी हारे हैं, आपने जो अपनी टीम खिलाई उसकी वजह से भी हारे हैं, आप कप्तानी की वजह से भी हारे हैं। जब शाहीन ने 3 ओवर में 3 आउट कर दिया, आपको तो ब्रुक पे चांस लेना चाहिए आउट का। लास्ट ओवर में कितने रन चाहिए थे? 2-3 रन चाहिए थे। 2 विकेटें दी, तो आपको तो चांस लो ना शायद आपका। बैटिंग आप प्लेइंग 11 जो बनाई है वो मेरे ख्याल से पिच के मुताबिक और टीम जो इंग्लैंड थी इनको सोच के नहीं बनाई थी। अब चीज़ें बदली थी, माइक हैसन आए थे, कैप्टन आया था डिफरेंट, तो इन्होंने शुरू में क्या बोला था कि हम जो है हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।